हेलो दोस्तों, वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक किसी डेलीगेट के किसी व्यक्ति का जो बेंगलोर पहुंच चुका है, उसका एक लेख आया और उस लेख में उसने जो कुछ भी व्यक्त किया उसका सारांश ये है कि कुछ भी नहीं बदलने वाला है, जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये स्वार्थी किस्म के लोग अपनी कुर्सी बचाएंगे सिर्फ ये कह करके कि लोग एआईबीए को तोड़ रहे हैं, यानी बलि एआईबीए की दे दी जाएगी और ये अपनी कुर्सी बचा लेंगे और मामला वैसा ही रहेगा जैसा है, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है और दयनीय स्थिति हो जाएगी। मैंने आपको बताया था और अब यह सर्वविदित है कि एआईबीए सीपीआई से अफिलिएटेड है। सीपीआई की बाहरी पॉलिसी देखने में बड़ी रंगीन है, अंदर का मुझे पता नहीं। तो ये वेंकटाचलम का जो व्यवहार है बैंक पेंशनर के प्रति, ये कौन सी पॉलिसी का हिस्सा है? जो अफिलिएटेड सीपीआई से है तो सीपीआई की कोई अंदर की पॉलिसी है, बाहर की पॉलिसी तो साफ सुथरी है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे बैंक पेंशनर्स हो, चाहे पेंशनर्स हो, वो सबके लिए सहूलियत वाली विचारधारा है। लेकिन ये व्यक्ति किस विचारधारा पर चलता है कोई पता नहीं है। और ये पुनः आता है तो क्या क्या ये काम करेगा? जितने काम करके आया है उतने वैसे ही ये काम करेगा। अब ये कहीं पढ़ रहा था कि इसने केरला में बैंक पेंशनर के जो क्लर्क होते हैं, इनकी कहीं भी ट्रांसफर नहीं होता है, केरला में विद इन स्टेट ट्रांसफर कराने की हाँ कर दी है। और लोगों को आशंका ये है कि आने वाले दिनों में क्लर्कों के जो ट्रांसफर्स हैं ऑल ओवर इंडिया होना शुरू हो जाएंगे और जब तक ये रहेगा तब तक यही कर्म करेगा। मेरे कोई व्यक्ति ने कमेंट किया, कुछ लोग पॉलिटिकल विचारधारा के बहुत बड़े समर्थक होते, कट्टर समर्थक होते हैं। मेरा पॉलिटिकल विचारधारा का मानना इतना ही है कि हम बैंक पेंशनर हैं, हमारा पेंशन अपडेशन होना चाहिए। पॉलिटिकल विचारधारा मेरे साथ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मार्क्सवादी जो सीपीआई है वो किसान विरोधी नहीं है, पेंशनर विरोधी नहीं है, मजदूर विरोधी नहीं है, पता नहीं क्या क्या चीज गिनाई उन्होंने। लेकिन बाद में से ये कहता है कि वेंकटाचलम अफिलिएट तो सीपीआई से है, लेकिन विचारधारा आरएसएस और बीजेपी वाली है। भाई ये क्या बात हुई? मतलब सीपीआई से अफिलिएटेड है, उसकी विचारधारा नहीं रखेगा। ये विचारधारा ये आरएसएस की और बीजेपी की रखेगा, यानी बीजेपी की विचारधारा है ये। मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा ना। अब चलो हम ये देख लेते हैं कि आरएसएस की और बीजेपी की विचारधारा क्या है। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा भारतीय मजदूर संघ की है और भारतीय मजदूर संघ के सहयोग से आरबीआई का पेंशन अपडेशन हुआ, नाबार्ड का पेंशन अपडेशन हुआ, सिडबी का पेंशन अपडेशन हुआ, एक इंश्योरेंस कंपनी है उनका अपडेशन हुआ, क्योंकि उनके सारे संगठन बीएमएस से जुड़े हुए हैं। और जो संगठन बीएमएस से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी बैंक का कोई नहीं जुड़ा हुआ है, हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। तो भैया मुझे ये बताइए, तो फिर तो हमारा अपडेशन होना चाहिए था। यदि वेंकटाचलम सीपीआई से अफिलिएटेड है और विचारधारा यदि आरएसएस और बीजेपी की रखता है, तो उनसे समर्थित जितने भी लोगों का अपडेशन हो गया। हमें सिर्फ अपडेशन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बैंकों के जो मुद्दे वो खत्म होने चाहिए,
स्पेशल अलाउंस का मुद्दा पड़ा हुआ है, डीए का मुद्दा पड़ा हुआ है, अपडेशन का मुद्दा पड़ा हुआ है, 2010 में जो पैसा लुटवाया कॉस्ट ऑफ पेंशन फंड का, उसका मुद्दा पड़ा हुआ है, बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं। तो भैया उनकी विचारधारा पे चलते फिर तो होना चाहिए काम। अब इसका मतलब ये हो गया विचारधारा तो सीपीआई की भी गलत नहीं है, बस क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और बीजेपी की और यदि आरएसएस की विचारधारा है, जो लोग रखते हैं उनकी बातों का क्रियान्वयन हो रहा है। हमें तो क्रियान्वयन चाहिए भाई, विचारधारा कोई पकड़ लो। तो लोगों को गुमराह करने की बातें छोड़ो। हाँ, इतना जरूर है कि आपने अपने वो लोग हैं तो उनको बताइए कि भैया ये लोग आपसे एफिलिएट होकर के आपको बदनाम करा रहे हैं। सीपीआई से भी कहो, सीपीआईएम से भी कहो, आपसे ये लोग एफिलिएट तो हो गए हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत स्वार्थों में इतने घुस गए हैं कि इनको आसपास की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। मैं बड़ा अचंभित था, जो लेख बेंगलोर से आया 9 तारीख को, उनका तो कहना सीधा है कि इन लोगों को ही बदला नहीं जा सकता, ये ऐसे ही रहेंगे, ये कभी सुधर नहीं सकते। अच्छा मौका मिला है, हो सकता है परिवर्तन हो तो आपके काम हो, परिवर्तन नहीं हो तो ढर्रा वही रहेगा। दोस्तों, यदि ढर्रा यही रहता है और बैंक पेंशनर की ऐसे ही हत्याएं होती हैं, हत्याएं कहूंगा मैं तो उनको, ये हत्या कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जो आदमी मेडिकल सुविधा के अभाव में अपनी जान दे रहा है वो हत्या है। अब चाहे भारत सरकार हो या डीएफएस हो या वित्त मंत्री कोई हो, इसके लिए सब जिम्मेदार है और बैंक भी जिम्मेदार है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें कहीं से भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है सिवाय कोर्ट के। यदि आपका पेंशन अपडेशन होगा तो कोर्ट से होगा। डीए का समानीकरण का यदि फैसला आया तो कोर्ट से आया है, और जितने भी आपके फायदे होंगे वो सब कोर्ट के होंगे। तो भैया आपका अच्छा खासा पेंशन का रेगुलेशन है, अच्छा खासा आपका एक्ट 1970 है, इनको ले जाके कोर्ट में जाओ ना। अब समस्या ये है कि कोर्ट में कैसे जाया जाए, पैसे लगेंगे, बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बैंकों में बहुत बड़ी मात्रा में एलएलबी करके लोग कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, कुछ एलएलबी करके बैठे हुए हैं, वो भी एलएलबी वाले हैं, लॉ को जानते हैं। तो मेरे हिसाब से बैंकों का ही एक जो एलएलबी ग्रेजुएट्स हैं एक संगठन बनाया जाए और इनमें से लोगों को तैयार किया जाए कोर्ट केस लड़ने के लिए, और इस दृष्टि से रखा जाए कि भैया इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, मामूली सा, बस कोर्ट की फीस जा सके और वो फ्री में सेवा दे, तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। और इन पर सारे केसों पे, सारी जगहों पर इन पर केस ठोक दी जाए, पूरे देश में केस ठोक जाए सारे हाई कोर्ट में, क्योंकि वकील तो हर जगह मिल जाएंगे बैंकों के, और इनको घुमाओ आराम से, भागो कितने भागोगे। ये वकील करते करते परेशान हो जाएंगे, आपका खर्चा नहीं हो और इनके खर्चे हो सकता है दिमाग में अक्ल आ जाए, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला दूसरी साइड का जो व्यक्ति है वो कमजोर है, तो बकता रहेगा ऐसे, इसके कोई सेंस नहीं है। और मेरे ख्याल में ये जितनी बदनामी भारत सरकार की हो रही है, अल्टीमेटली घूम फिर के तो ये सोशल मीडिया सरकार की बदनामी होती है। ये बहुत बड़ी बदनामी की बात है, छोटी मोटी नहीं है, ये भारत सरकार की बदनामी की बात है कि एक रेगुलेशन, सशक्त रेगुलेशन होने के बावजूद भी बैंक पेंशनर 30-35 साल से बैंक पेंशन अपडेशन के लिए अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और इस बैंक पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए, यानी रेगुलेशन लागू नहीं हो जाए इसे रोकने के लिए, इसमें डीएफएस, वित्त मंत्रालय, बैंक, आईबीए, यूएचबीयू, एआईबीआरएफ, सीबीपीआरओ, एआईबी पार्क, सारे लगे हुए, जितने भी रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों,
यदि आप चाहते हो उनको काबू में लेना तो पूरे देश में संगठन बनाओ, एक LLB ग्रेजुएट्स का, जो वकालत कर सके, केवल के खिलाफ पूरे देश में पिटीशन डाल दो। देखते हैं IBA कहां का मतलब अपने आप वकील भेजता है और कहां का ये, और सारी जितनी भी ये आपकी बैंक है इनके खिलाफ, क्योंकि रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने का काम केवल और केवल स्टेटरी बॉडी यानी बैंकों का है। IBA का कोई काम नहीं है। धोखा तो IBA ने भी दिया है, UFBA ने दिया है, और UFBA के नेताओं के खिलाफ भी, जो 5 लाख का चंदा दिया फिलिस्तीन में, और इनके पास कितना पैसा है इसकी जानकारी लो। और यदि ये काम करते हैं तो वेट करो कि किस प्रकार काम करते हैं, और नहीं करते हैं तो पूरे देश में केस में ठोक दो हाई कोर्ट्स में। एक ही विकल्प है, अदरवाइज नहीं आपके बस की बात है। तो ठीक है, हम जैसे लोग वीडियो बनाते रहेंगे, आपको असलियत बताते रहेंगे। होना जाना तो कुछ है नहीं। होना जाना वही है जिसने केस कर रखे हैं, जो कर रहा है बेचारा लग रहा है वही है, और तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। यदि चुनावों के बाद भी वही स्थिति रहती है जो स्थिति है, तो मेरा तो यही विकल्प है, निराकरण है बस, कि इन लोगों के केस सारे हाईकोर्ट ठोक दो, और हमारा केस हर क्षेत्र में मजबूत है, हर क्षेत्र में मजबूत है। शुरू में थोड़ी परेशानी होगी हमारे बैंक के वकीलों को, बाद में सब एक्सपर्ट हो जाएंगे बहस करने के लिए और दूसरी चीज करने के लिए, और इनको लगाने दो चक्कर। जब तक संगठन नहीं बनाओगे कोई, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।